नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इससे पहले मैंने आपको 2-3 वीडियो जो है वो वर्मी कंपोस्ट की यानी कि केंचुआ फार्म की दिखाई थी। उस वीडियो में मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया था कि वर्मी कंपोस्ट का अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, वर्मी कंपोस्ट यूनिट अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप भी फ़ायदे का सौदा जो है वो कर सकते हैं, यानी कि फ़ायदे का, मुनाफे का ये बिज़नेस जो है इसको हम कह सकते हैं। आज फिर मैं उसी जगह पे तीसरी बार उस यूनिट पे पहुंचा हूं। आज इस यूनिट पे पहुंचने का मेरा मकसद ये है कि इस यूनिट से कितने लोगों ने अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया है, ये हम उन्हीं के ज़बानी सुनेंगे जिनसे ये केंचुआ लेकर के गए हैं और कहाँ कहाँ लेकर के गए हैं वो भी हम आपको बताएंगे कि उस गाँव के अंदर उस किसान के पास केंचुआ फार्म लगा हुआ है। उनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप उनसे भी फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि आखिर कितना बेनिफिट इस केंचुआ फार्म से उनको हुआ है या कितने समय से वो कर रहे हैं। फ़िलहाल मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊंगा। केंचुआ प्लांट जो लगा हुआ है, यहाँ पे ये बेड आप देखिएगा, यहाँ पे लगातार बने हुए हैं, कुछ एक बेड खाली पड़े हुए हैं। अंदर से केंचुआ की फ़ोटो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इससे पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ केंचुआ किस तरह का होता है और केंचुआ फार्म लगाने का क्या बेनिफिट हो सकता है। अगर बात करूँ तो ये किसान जो है वो रमेश बाबल है, जिन्होंने अपने सिरसा एरिया के अंदर जो है वो केंचुआ फार्मिंग के अंदर जो है अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। महज 1 या 1.5 लाख रुपए से इन्होंने ये बिजनेस जो है वो शुरू किया था और अब तक 2 साल का समय इनको हो चुका है ये बिजनेस शुरू किए हुए, और 2 साल में ये लगभग 17-18 लाख रुपए के लगभग जो है वो कमा चुके हैं सिर्फ इसी केंचुआ यूनिट से। यहाँ पे देखिएगा, इनका अगर 2 साल अगर ये बेचते ना केंचुए तो इनका जो ये फार्म है ये बहुत बड़ा बन सकता था, लेकिन इन्होंने ये सोचा कि साथ के साथ जो खर्चा लगा हुआ है वो खर्चा भी निकल जाए, दूसरे किसान भी केंचुआ यूनिट जो है वो लगा लें, वो भी बेनिफिट जो है वो कमा लें। तो इस लिहाज से इन्होंने केंचुआ जो है वो केंचुए बेचने स्टार्ट किए और बेचने के बाद इनको भी मुनाफा हुआ और दूसरे किसान भी जो है वो मुनाफा कमा रहे हैं। चलिए, अब रमेश बाबल मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे और केंचुआ फार्मिंग के बारे में इनसे डिस्कस करूँगा मैं। रमेश जी, अगर बात करें तो केंचुआ फार्म आपको लगाए हुए 2 साल का समय हो चुका है, तो कितने लोग जो है आपकी यूनिट से यहाँ से केंचुआ खरीद के लेके गए हैं जिनकी यूनिट अभी सही तरह से चल रही है? पहले तो कह रहे हैं ना कि पूरी टीम को मेरे फार्म पे आने का बहुत बहुत धन्यवाद है। अब बात बिजनेस की करूं तो 2 साल मेरे को इसको स्टार्टअप किए हुए हैं और 2 साल के अंदर मैं ये गोल्डन टाइम मानता हूं। वर्मिंग कंपोस्टिंग मैंने तो किया ही, और जिन लोगों ने मेरे पे विश्वास करके या मेरे फार्म पे विजिट करके और अपना यहाँ से स्टार्टअप किया तो उनके लिए भी ये गोल्डन टाइम है कि वो सारे सक्सेसफुली और बढ़िया तरीके से यूनिट है ना उनकी चल रही हैं। और जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया था आज वो सक्सेसफुली बढ़िया तरीके से उनकी यूनिटें चल रही हैं। और ये मेरा स्टार्ट करने का एक कारण भी था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके मैं कुछ करना चाह रहा था शुरू से ही, पर मेरे को ये बढ़िया लगा कि वर्मिंग कंपोस्टिंग है जो हर किसान की ज़रूरत है, खाद की ज़रूरत है। अपनी जो ज़मीनों के अंदर किसान DAP यूरिया फर्टिलाइज़र डाल के ज़मीन को जो बंजर कर रहे हैं, तो उनको एक अलग से स्टार्टअप करवाना, ज़मीन को सुधारना, अपनी फसलों के अंदर वर्मिंग कंपोस्ट खाद का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें वो। और हर किसान भाई मैं तो ये कहता हूँ कि एक बेड से भी अगर शुरुआत करे तो अपना जो यूरिया और DAP खर्चा है वो किसान बचा सकते हैं, इनकम भी साथ साथ ले सकते हैं और अपने खेत की जो उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ा भी सकते हैं और यूरिया DAP के खर्चे कम कर सकते हैं जमींदार। अब अगर बात करें तो कितने किसान जो है वो आपके यहाँ से केंचुआ जो है वो लेकर के गए हैं जिनकी यूनिट जो है वो चल रही है? 30 के करीब तो यूनिट हैं जो सक्सेसफुली चल रही है बढ़िया तरीके से, और बाकी कोई 5 किलो, कोई 10 किलो, कोई 20 किलो जो 1 या 2 बेड के ले गए हैं, वो टोटल 50-60 के करीब फार्मर वो होंगे जिन्होंने अपना घर पे या खेत में 1 या 2 बेड से जिन्होंने स्टार्ट किया है। और जो मेरी तरह बिजनेस कर रहे हैं वो 30 के करीब हैं जो बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। कहाँ कहाँ है वो, कोई गाँव बता सकते हैं आप? अपने सिरसा जिला की अगर मैं बात करूं तो जैसे सापरिया है, रुपाना है, और अपना अलीका है, फरवाई है, और भुरटवाला है, बरुवाड़ी है, अपने बरोखा में भी है, और उसके बाद नागोकी है, डबवाड़ी है, सालम खेड़ा है, और सालम खेड़ा के बाद मैं बात करूं सुल्तानपुरिया है, और उसके बाद एलनाबाद बेल्ट की बात करें तो रामपुरिया है, चौवाली है, और सिरसा में रूपावास है, और रूपावास के बाद मंगाड़ा है,
मंगाला के बाद बात करें तो माधो सिंगाना में भी है। और उसके बाद मैं बात करूं अपने नज़दीक के अंदर जो चल रही है बरवाड़ी है, और इधर कंवरपुरा साइड भी है, सापरिया हो ही गया, मतलब 25-30 जगह है। अच्छा, 25-30 जगह है। तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास? कॉन्टैक्ट नंबर है, इनसे बात होती है, लगभग टच में रह के कब कब कितना कितना कर। यहाँ हांडी खेड़ा में भी है 3, और हांडी खेड़ा के बाद इधर मैं बात करूं तो चौबुर्जा में है, रंगड़ी खेड़ा में है, काफ़ी हैं जो चलिए इनके जो नाम बताए हैं, इनके नाम जो गांव के नाम बताए हैं, उन गांव के अंदर किसके पास यूनिट चल रही है, उनका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर जो है ये मैं पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जा करके किसी भी किसान से आप संपर्क कर सकते हैं कि उनकी यूनिट कैसी चल रही है। रमेश जी, अगर बात करें तो क्योंकि अब आपने 20-30 गाँव के नाम हमें बताए हैं, तो कहीं ये ना हो, ये तो नहीं है कि पूरा एरिया अगर ये वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने लग जाएगा तो खरीदेगा कौन, इसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी या इस तरह का कुछ? सर, इसकी वर्मी कंपोस्ट की डिमांड इतनी है कि हर गांव के अंदर यूनिटें खुले और हर गांव में हर युवा या हर किसान भी करे, फिर भी इसकी डिमांड पूरी नहीं हो सकती। इसकी खपत इतनी है, हर ज़मीन को या हर फार्मर को इस खाद की ज़रूरत है, हर बागवानी वाले को, नर्सरियों के अंदर इसकी डिमांड बहुत है। तो पिछले 1.5 साल की अगर मैं बात करूँ तो वर्मी कंपोस्ट यहाँ जितनी तैयार होती है यहाँ पे स्टॉक होता ही नहीं। वो साथ के साथ निकल जाती है सारी। और मेरी जो यूनिटें लगी हुई हैं तो उनके पास भी कभी ऐसा मौका नहीं है कि हमारे पास 20-30-50 क्विंटल खाद एक्स्ट्रा पड़ी है या खरीदार नहीं है, तो उन सब की बिक्री है, सारी सेटिस्फाई है ना, तो इसकी डिमांड तो है ही है। और अभी एक मैं आपको और बताऊं, आने वाले टाइम के अंदर ये बिज़नेस कामयाब क्यों है, कि अभी मोदी सरकार ने भी अभी अपना प्राकृतिक और जीरो बजट खेती के ऊपर अपना गुजरात के अंदर भी प्रोग्राम किया है। तो सरकारों का पूरा रुझान है ना कि जहर से पीछा छुड़ा के जैविक और प्राकृतिक तरीके से किसान खेती करे तो वो अच्छी इनकम कमा सकता है। अभी अगर बात करें तो 1 महीने की आप यहाँ से खाद जो है वो कितनी अपने आपके पास प्रोडक्शन हो जाती है? यहाँ पे प्रोडक्शन हो जाती है करीब 40 क्विंटल पर मंथ निकलती है यहाँ से, और वो जितनी तैयार होती है उतनी निकल जाती है, सारी बिक जाती है। अब 40 क्विंटल प्रति माह जो है इनके यहाँ से खाद निकलती है। और खाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सामने कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि उस पर फोकस करे। वो शक्ति गोल्ड के जो बैग भरे पड़े हैं वो सिर्फ 4 या 5 बैग जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इसकी ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, डिमांड पूरी नहीं हो रही, क्योंकि हर कोई किसान चाहता है कि उसे भी ओरिजिनल जो वर्मी कंपोस्ट है वो मिले। चलिए अब केंचुओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको और दे देते हैं। जी रमेश, ये जो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड एसिना फेटिडा है, ये गोबर को खा के अपना वर्मी कंपोस्ट तैयार करता है। जैसे मैं आपके कैमरामैन को कहूँगा ये दिखाए कि इस तरह की वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार होती है। केंचुआ मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये एसिना फेटिडा ऑस्ट्रेलियन जो ब्रीड है, ये गोबर को खा के और वर्मी कंपोस्ट में तब्दील कर दिया, जो कि अपनी भूमि के लिए, अपने किसानों के लिए एक वरदान है, काला सोना इसको कह सकते हैं। तो कोई भी किसान भाई अगर इस बिज़नेस को भी करे या अपने खेत के लिए भी 1-1 या 2 बेड से स्टार्ट करे तो कुछ नया करना चाहिए। ठीक है। अब अगर बात करें रमेश जी, तो ये केंचुआ जो है वो आप यूनिट लगवा भी रहे हैं, और क्या रेट आप, या वही रेट आप दे रहे हैं या कुछ चेंज किया है रेट के अंदर? जो ट्रेनिंग का सेशन है हमारे यहाँ वो फ्री रहता है। कोई भी किसान भाई कभी भी कॉल करके आए, कोई पैसे नहीं है, बिल्कुल बेड बनाने से लेके भरने, गोबर कैसा यूज़ होना चाहिए, पानी कब और कितना, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक का प्रोसीजर जो है वो हम किसानों को फ्री ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद में अगर कोई फार्मर कहे कि हमारी कंसल्टेंसी भी चाहिए कि आप हमारे विजिट करो हमारे फार्म को, यानी पहला जो बैच है वो निकलवाओ, आप 3-4 बार 5 बार हमारे पास आके बताओ, तो केंचुए का जो रेट है वो 400 रुपये किलो रहता है। और किसान भाई यहाँ से सिर्फ ट्रेनिंग लेके अगर वो स्टार्ट करते हैं कि हमें ट्रेनिंग दे दो और विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन पे ही अटेंड कर लो, तो 300 रुपये केजी के हिसाब से केंचुए हैं। ज़्यादातर कस्टमर कौन से आ रहे हैं? ज़्यादातर तो 400 वाले आते हैं, क्योंकि नया किसान है और नई इन्वेस्टमेंट और नए बिजनेस में वो सोचते हैं कि कहीं लॉस ना हो, इसलिए वो सोचते हैं कि सर आप है ना हमारा विजिट करके आप हमें तैयार करवाओ खाद, जब पहला बेस खाद का तैयार हो जाए उसके बाद हम खुद कर लेंगे। लेकिन 300 वाले भी आते हैं, 400 वाले भी आते हैं। खाद की अगर बात करें तो खाद किस रेट जा रही है? खाद 8 रुपये किलो यानी 800 रुपये क्विंटल जा रही है।
ठीक है। अब अगर बात करें तो ये खाद जो है वो प्रति एकड़ कितनी यूज होती है, इसकी कंजप्शन कितनी? वो ज़मीन के अनुसार है। अगर ज़मीन ज़्यादा हल्की है तो ये 8 से 10 क्विंटल तक भी अपने को डालनी पड़ सकती है। नॉर्मल ज़मीन है जहाँ पे हर प्रकार की फसलें हो रही है तो वहाँ पे 3 से 4 क्विंटल तक इसको डालो तो ये ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। पानी जो धारण करने की क्षमता है ज़मीन की वो बढ़ाता है, उपज भी अच्छी बढ़ती है, ज़मीन का सुधार करती है ये खाद। वो ज़मीन के अनुसार है। अगर हल्की ज़्यादा ज़मीन है तो ज़्यादा डलेगी, नॉर्मल ज़मीन है तो ये 3 कुंटल तक डाल सकते हैं। एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपसे पिछले 3 वीडियो में भी नहीं पता कर पाया, नहीं पूछ पाया। वो सवाल ये है रमेश जी कि ये केंचुआ जो हम बेड के अंदर डाल देते हैं, क्या इनके अंदर कोई बीमारी भी आती है? क्योंकि बीमारी की सबसे ज़्यादा समस्या होती है। क्या इसमें बीमारी भी आती है? ये केंचुआ मर भी जाता है? मरता है तो कब मरता है? क्या इसको सुरक्षित रखने के क्या उपाय? ऑस्ट्रेलियन ब्रीड एसिना फेटिडा ये अपने इंडियन वातावरण के अनुसार ये अनुकूल है। ये 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर में भी ये सर्वाइव करता है अपने उत्तरी भारत के अंदर, या पूरे इंडिया की मैं बात करूं, और -4 डिग्री तक ये सर्वाइव करता है। इसके कोई रोग या बीमारी इसमें नहीं आती, कोई अपने से इनको कोई नुकसान नहीं है, इनसे अपने को कोई नुकसान नहीं होता। और मैं किसान भाइयों को एक बात बताना भी चाहूँगा, ये सिर्फ लू के टाइम में, जब गर्मी का टाइम होता है वहाँ थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि बेड अपना गर्म ना हो। जैसे पुराल या बोरियापन डाल रखी है तो उसके ऊपर सुबह शाम 2 टाइम इसको अगर आप पानी दें, बेड को गर्म ना होने दें, तो इसमें मरने की कोई चांस नहीं होती, नहीं मरते। सर्दियों में तो प्रॉब्लम होती नहीं, गर्मी में थोड़ा सा पानी का ध्यान रखना पड़ता है किसानों को कि पुराली को 2 बार अगर नमी रखें, गर्म ना हो पाए तो केंचुए नहीं मरते। ठीक है। तो अब आप केंचुआ जो है वो लगातार बेचे जा रहे हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि आपके पास जो खाद के ऑर्डर हैं वो ऑलरेडी पहले से ही पड़े हुए हैं, तो ये खाद की डिमांड जो है उन किसानों की पूरी कर दें, केंचुआ ना बेचा जाए 2 महीने 3 महीने, तो उसके बाद आपका फार्म बड़ा हो सकता है? इसमें केंचुए मल्टीप्लाई इतने होते हैं कि जैसे हमारे फार्म के ऊपर प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें चलती है, अच्छी तरह से गोबर आता है, अच्छी तरह से बेड के अंदर पूरी प्रक्रिया एक्यूरेट रहती है, तो उसमें केंचुए मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बेचने का मेरा मकसद ये है कि किसान भाई इसको स्टार्ट करे, इसको यूज़ करे, इस बिजनेस के रूप में अपनाए या अपनी खाद के लिए अपनाए, तो केंचुए किसानों को दिए भी जाते हैं। अगर नहीं भी देंगे तो अपना अगर बेड ज़्यादा बढ़ेंगे तो खाद की प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी। पर मैं सोचता हूँ, मेरा एक मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये मेरा मैसेज पहुँचे कि वो अपने लेवल पे छोटे छोटे स्टार्टअप करे। ठीक है। यानी कि आप ये चाह रहे हैं कि किसान जो है मैं अकेला कमाई ना करूं, सभी किसान मिलकर के सभी करे, इसकी जानकारी लें। और अभी जैसे रोज़गार ख़त्म हो रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की बात करें, प्राइवेट सेक्टर की बात करें, तो किसानों के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके अगर वो बढ़िया बिजनेस करना चाहे तो पोल्ट्री है, फिशरी है, मशरूम प्रोडक्शन है, वर्मी कंपोस्टिंग है, तो वो कर सकते हैं। और इसी मिशन पे मैं चला हुआ हूँ कि मैं खुद भी करूँ और आगे डुप्लीकेट फार्मर तक ये पहुँचाऊँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथी है वो जुड़े और एक वो नया कीर्तिमान भी स्थापित करे या नया स्टार्टअप करके वो अपना रोजगार भी इससे करे। इसमें अगर बात करें तो खर्चा जो है वो 400 रुपये किलो के हिसाब से आपने केंचुआ बताया, लेकिन उसके बाद जो है टोटल अगर एक बेड का 20 बाई 4 का एक बेड अगर कोई किसान लगाना चाहे तो उसका खर्चा कितना होगा? 20 फुट लंबाई, इसमें बेड जो बनाने की प्रक्रिया है वो 3 फुट की चौड़ाई और 20 फुट की लंबाई पे बेड बनता है, तो उसके अंदर करीब 10 से 12 क्विंटल गोबर आता है। तो उसको 2 महीने में कंप्लीट करवाने के लिए अपने को 20 किलो केंचुए छोड़ने होते हैं, तो यानी 6000 के लगभग केंचुए हो गए और टोटल 7-1000 रुपये का एक बेड का खर्चा आता है। तो उसके अंदर उसको 6 कुंटल के करीब वर्मिंग कंपोस्ट मिलेगी 2 महीने में, और केंचुए उसके ने जो 20 किलो डाले हैं वो 50 किलो के करीब हो जाएंगे। 50 किलो, यानी कि 2.5 गुना तो हो जाएंगे। जो जितने उसने केंचुए ला करके छोड़े हैं वो केंचुए तो उसके हैं ही हैं, 30 किलो केंचुआ उसका बेनिफिट में जाएगा। और इसके साथ 6 क्विंटल खाद आपने बताई, 50 से 60% तैयार होता है। हाँ, 6 क्विंटल खाद बताई तो 4800-5000 रुपए के लगभग खाद उसकी हो जाएगी। खाद होगी, यानी केंचुए मल्टीप्लाई हुए, उसकी खाद भी आई। अब दूसरा उसका 2 महीने बाद है ना, उसके एक बेड के 2 बेड हो गए, उसके पास केंचुए 2 बेड के हो गए। उसके अगले जो 2 महीने 2 बेड से वो 4 बेड पे जाएगा, यानी 2 साल के अंदर अगर केंचुए सेल नहीं करता तो मेरे पास करीब 400 बेड होने थे। अगर केंचुए सेल हो रहे हैं तो वो भी इनकम ही है, खाद भी जा रही है, केंचुए भी जा रहे हैं, अपने को इनकम से है ना, इनकम आ रही है। तो प्लस इसको बेचे कैसे, कहाँ पे बेचे? अगर केंचुआ किसी ने जाकर के 1 क्विंटल से अपना स्टार्टअप कर लिया, 6 महीने तक उसने केंचुआ बेचा नहीं, उसको मल्टीप्लाई किया बार बार, उसके बाद उसके पास बहुत सारी मात्रा में केंचुआ हो गया और खाद भी हो गई, तो उसको बेचे कहाँ? नहीं, वो प्रोडक्शन खाद की करवा सकता है,
और प्लस जो किसान भाई हैं जो खाद लेने के लिए आते हैं उनको बिजनेस ही अच्छा लगता है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और थोड़ी सी जगह में आप स्टार्टअप कर सकते हैं। तो मेरे पास पिछले 1.5 साल में जो किसान साथी खाद लेने के लिए आते हैं तो वही बोलते हैं कि सर हमें भी 1 या 2 बेड से स्टार्ट करवाओ। क्यों, ये हर किसान की ज़रूरत है। किसान खाद लेने आएगा तो वो 1 या 2 बेड अपने स्टार्ट करेगा। तो बस वही साथ बेचने की बात है, बेचने की बात है, बेचे हाँ फार्मर ही लेके जाते हैं बिल्कुल। उसको प्रचार प्रसार करना होगा। हाँ प्रचार प्रसार, लोगों को इसकी जानकारी भी देनी होगी। वर्मी कंपोस्ट के क्या फ़ायदे हैं, कौन सी ज़मीन में कितनी डलेगी, और केचुआ यूनिट अगर किसान 1 बेड भी अपने खेत में लगाता है तो उसको फ़ायदे कितने होंगे। यानी 1 बेड से भी स्टार्ट करे ना तो भी वो अपने पूरे साल का यूरिया DAP का खर्चा भी बचा सकता है। प्लस वो जब बेड ज़्यादा बढ़ेंगे तो खाद भी ज़्यादा होगी तो वो अपने अड़ोस पड़ोस में खाद भी सेल कर सकता है। आपने अभी बिजनेस कमा सकता है बंदा। आपने अभी बताया कि 30 गांव के अंदर यूनिट आपने लगवा रखी है, तो आपके पास यहाँ पे खाद की डिमांड ज़्यादा है तो वहाँ से खाद आप कलेक्ट करते हैं? सभी जगह जिन साथियों ने स्टार्ट किया था ना वो ये कह रहे थे कि सर हमें ये लगता है खाद नहीं बिकी तो क्या करेंगे। मैंने कहा आप स्टार्ट करो, खाद बिकेगी। सभी को मैंने बोला था अगर नहीं बिके तो मेरे को बता देना, लेकिन कोई भी यूनिट से ऐसा नहीं हुआ कि उनकी खाद नहीं बिक रही। सभी की खाद बिक रही है। अच्छा, सारे सेट उन्हीं के एरिया में उन्हीं के एरिया में बिक रही है सभी की। उल्टा वो मुझे फोन करते हैं कि सर खाद पड़ी हो तो बताओ हमें। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि ये गारंटी है अगर कोई केंचुआ यूनिट आपसे लगवाता है, आपसे संपर्क करता है तो उसकी केंचुआ बेचने की अगर नहीं बिकते हैं या खाद नहीं बिकती है तो उसकी जिम्मेवारी आपकी है। ट्रेनिंग के अंदर यही रहता है कि उसके अब किसान पूछते हैं कि इसका अपना कस्टमर कौन है, तो पहला कस्टमर अपना फार्मर हो गया, उसके बाद बागवानी वाले फार्मर हो गए, उसके बाद नर्सरियाँ हो गई, उसके बाद अपना शहर के अंदर जो डीलर बैठे हैं वो हो गए। यानी 4 तरह के कस्टमर है, चारों फार्मर के कस्टमर हैं वो। तो बेचने की कोई मेरे को कोई समस्या नहीं आई इसमें। यानी कि अगर कोई ये कहे, किसी के 1-2% शंका हो कि अगर नहीं बिके तो मैं क्या करूंगा, तो वो अगर लगाना चाह रहा है लेकिन बेचने के डर से भी ना बिकी तो वो नहीं लगा रहा, तो उसको क्या आश्वासन देंगे? ऐसा कोई बिजनेस है ही नहीं कि जिसकी आप पहले ही कोई गारंटी ले लें। काम हर आदमी को काम तो करना ही पड़ता है। अब मैं भी लोगों को जानकारी दे रहा हूँ वर्मी कंपोस्ट के बारे में, केचुआ यूनिट के बारे में, इसको लगाने के क्या फ़ायदे हैं, कैसे कितनी इनकम आएगी, इसको कहाँ बेचें, वो सारी चीज़ें चलती है। तो वो सभी के साथ वही चीज़ें होती है ना। वो अगर प्रोडक्शन करेगा तो बिकेगा। आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर कोई सामान तैयार कर रहे हो तो कस्टमर तो आएंगे। ठीक है। तो बेचने की कोई समस्या नहीं है इसमें। अगर समस्या होती तो आज मेरा नेटवर्क इतना बड़ा नहीं होता या इतने संतुष्ट मेरे ग्राहक नहीं होते। दूसरा, जिन फार्मरों ने वर्मी कंपोस्ट पिछले 1.5 साल में यूज़ करी है तो वो रिपीट होके आ रहे हैं क्योंकि उनकी फसल के अंदर अच्छा उनको बेनिफिट मिला है। अपने गाँव में भी काफ़ी जगह यूज़ की है। ठीक है। हाँ, तो बढ़िया रिस्पॉन्स है इसका। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। अब मैं कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि जो खाली बेड है वो बेड आपको दिखाए। मैं खुद यहाँ पे आकर के आपको बताऊंगा। ये ऐसे यहाँ पे जगह जो है वो इस तरह से फ्लैट आपने एकदम से समतल नहीं रखनी है, थोड़ा सा झुकाव उस जगह के अंदर देना है ताकि जो पानी आप इसके अंदर डालो तो वो पानी जो है वो निकल जाए, यानी कि ढलान। अब यहाँ से यहाँ ढलान है इसकी, यहाँ पे जो पानी डाला जाएगा वो सीधा आगे वहाँ पे जाएगा और वो पानी जो है वो निकल जाएगा। दूसरी बात, इसके ऊपर एक पॉलीथीन डालना होगा आपने। पॉलीथीन डाल करके और उसके ऊपर थोड़ी सी तूड़ी जो है, जो भूसा जिसको हम बोलते हैं गेहूं का, या पराली भी आप यूज़ कर सकते हैं। पराली रख करके या तूड़ी रख करके उसके ऊपर जो है आप गोबर डाल सकते हैं। गोबर डालने के बाद जो है ये 20 बाई 3 यानी कि 3 फीट चौड़ाई और 20 फीट जो है उसकी लंबाई होनी चाहिए। ये बेड आप बना सकते हैं। एक बेड का खर्चा आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 8,000 रुपये के लगभग आएगा। 20 किलो अगर केंचुआ आप डालते हैं तो 8,000 रुपये का केंचुआ हो जाता है। अगर 300 रुपये किलो के हिसाब से आप अगर केंचुआ खरीदते हैं तो 6,000 रुपये का आपका खर्चा आएगा। तो ऐसे में आप अगर इस तरह से बेड बनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 रुपये या 9,000 रुपये मान लीजिएगा। 9,000 रुपये से आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं और उसके बाद 6 महीने, 7 महीने, 1 साल तक आप इसको बढ़ाते रहिएगा और उसके बाद जो है वो आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगेगी। तो ऑटोमेटिक जो है आपकी ऐड आप किसानों को बताइएगा या मुझे बुला लीजिएगा, मैं आपको आकर के आपके किसानों को अवगत करवा दूंगा कि आपके यहाँ भी यूनिट चल रही है। तो ऐसे में अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं तो एक बहुत ही सुनहरा अवसर है
सर्दी के समय में केंचुआ को किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। 2 से 3 गुना जो है वो केंचुआ मल्टीप्लाई होता है। गर्मी के दिनों में थोड़ी सी दिक्कत जो है वो आती है कि पानी जो है उसमें ज़्यादा डालना पड़ता है। पानी क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है। अगर बात करें तो अप्रैल, मई, जून ये 3 महीने जो है, 3 महीनों में थोड़ा सा पानी की खपत ज़्यादा होती है। बाकी जो है आप 1 बाल्टी या 2 बाल्टी पानी एक बेड पे डालने से काम चला सकते हैं। जिन जिन किसानों ने यहाँ से केंचुआ खरीदा है उनका क्या रिस्पॉन्स है, वो क्या कुछ कहते हैं, उनके नंबर जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उनसे भी कॉल करके पता कर सकते हैं। और अगर आप भी केंचुआ खरीदना चाहते हैं, यूनिट लगाना चाहते हैं, तो रमेश का नंबर जो है वो मैं लगातार स्क्रीन पे भी चला रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। तो आप भी यहाँ से केंचुआ खरीद करके अपनी यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं और लाखों रुपए सालाना कमा सकते हैं। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।